लालू यादव और ललन सिंह दो ही आदमी इस बात का विश्लेषण किए थे कि नीतीश कुमार के आंत में दांत, सबके मुंह में दांत होता है, इनके आंत में दांत। तो हमको लगा कि सर्जरी नहीं करा करके हेम्योपैथ की कोई दवा खिला देंगे तो वो आंत का दांत निकल जाएगा। तो दोनों हेम्योपैथ के अब उनका आंत का दांत निकल जाएगा तो सुहेली मेहता और भूपेंद्र जी और सब लोग समझ गए कि उनके दांत का आंत निकाल देगा, आंत का दांत निकाल देगा, तो हम लोगों का क्या होगा। इसलिए वो लोग किनारे हो रहे हैं। कभी कभी तो अराजक शक्तियों के दमन के लिए ब्राह्मण कुल के लोगों ने भी शस्त्र उठाया है, इसलिए समाज के लिए बड़ा सैक्रिफाइस किया है। ये दूसरा हथियार छोड़ा गया है। इसमें कलाकार हैं लालू जी, लेकिन सफलता उनको मिलती दिख नहीं रही है। वो चाहे जितना भी लोगों से, अपने लोगों से तलवार निकलवावें, जमीन पर यह सफल होने वाला नहीं है। तो समाज को तोड़ने के लिए ये कई तरह का खेल चला करता है, अपने व्यक्तिगत क्षुद्र आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, जिसको हम आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, समाज आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है। अच्छा, गोली चल गई, इतने लोग मारे गए, अच्छा शराब से भी लोग, जहरीली शराब से मर गए, अच्छा। तो ये मानसिक स्थिति हेम्योपैथिक दवा से हुआ है। कभी रामचरितमानस को नफरती ग्रंथ बताना, कभी 10 और 90 की बात करना, ये कहना कि 10% आबादी जो रही है वो 90% का शोषण की है, सवर्ण और दलितों के बीच मतभेद पैदा करना, और अब सवर्ण की दो जातियां, ब्राह्मण और राजपूत के बीच, अगर आप सोशल मीडिया चलाते होंगे तो आप ये जरूर देख रहे होंगे कि किस तरीके का शीत युद्ध जो है वो चल रहा है। शुरुआत इसकी मनोज झा करते हैं। मनोज झा प्रोफेसर हैं, सांसद है राजद कोटे से। वो एक कविता पढ़ देते हैं जिस कविता में ठाकुरों का जिक्र होता है, और उसके बाद इसे लेकर अब दो समाज, दो जातियां जो हैं और प्रबुद्ध जातियां हैं, ये आमने सामने हैं। हमारे साथ लोजपा रामविलास के वरिष्ठ नेता, उपाध्यक्ष, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर अरुण कुमार हैं, इनसे हम बात करेंगे। सर, सामाजिक जीवन में आप लंबे समय से हैं, राजपूत और ब्राह्मण को लड़ते कभी देखे थे इस तरीके से सोशल मीडिया, मतलब जो सोशल मीडिया आया या फिर जमीन पर? देखिए, सनातन परंपरा में तो ब्राह्मणों की पूजा करते रहे हैं, उनकी रक्षा करते रहे हैं राजपूत क्षत्रिय जो हैं। ये खेल कहीं न कहीं चलाया जा रहा है, और इस खेल के शिकार आम दोनों जातियां नहीं हैं। ये खेल को पूरी तरह समझ रही है, इसलिए जो लोग भी इसको चला रहे हैं उनको समय से समझ जाना चाहिए। इसका परिणाम कोई अच्छा निकलने वाला उनके लिए भी नहीं। ये दोनों जातियां इस बात को बखूबी जानती हैं। हम सनातन परंपरा के लोग हैं। ठीक ही आपने कहा कि रामचरितमानस को लेकर के उसे जहर बताया गया, उसको क्या क्या नहीं किया गया, और पूरे देश में इस तरह का खेल बिहार से उठ करके जाता है, लेकिन फिर लौट करके वो अपने कुनबे में चला जाता है, वापस चला जाता है। वह भी वापस चला गया। ये दूसरा हथियार छोड़ा गया है। इसमें कलाकार हैं लालू जी, लेकिन सफलता उनको मिलती दिख नहीं रही है। वो चाहे जितना भी लोगों से, अपने लोगों से तलवार निकलवावें, जमीन पर यह सफल होने वाला नहीं है। भगवान राम को समाज में, जिसको क्षत्रिय वंश से कहते हैं, तो इनको भी दिशा देने का काम शिखर ब्राह्मणीय शक्तियों ने किया है, और उस समय समाज को व्यवस्थित किया। और उसी सनातन के मूल्यों के कारण दुनिया में यह विश्व गुरु, यह राष्ट्र हुआ है। हिमालय से लेकर के समुद्र के किनारे तक जो धाराएं चली हैं, उसके लिए ऋषि सत्ताओं ने, तपस्वी, और उसमें क्षत्रिय वंश के भी कुछ लोगों ने ब्राह्मणत्व को धारण किया। तो अल्टीमेट जो फोर्स बना है, ब्राह्मण बना है, और वह कभी कभी तो अराजक शक्तियों के दमन के लिए ब्राह्मण कुल के लोगों ने भी शस्त्र उठाया है, इसलिए समाज के लिए बड़ा सैक्रिफाइस किया है।
और उसी का कारण है कि आज सनातन परंपरा में जो लोग दलित हैं, शोषित हैं, पीड़ित हैं, वहाँ से भी ब्राह्मणत्व की कोई किरण दिखती है तो उसको समाज ने स्वीकार किया। इसलिए जब विष ये बो रहे थे तुलसी रामायण की, तो हमने लोगों से कहा कि इनको वाल्मीकि रामायण पढ़ा दो तो समझ में आ जाएगा। उसमें राम भी हैं, विश्वामित्र भी हैं, वशिष्ठ भी हैं, सब हैं, ये पढ़ लेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो समाज को तोड़ने के लिए ये कई तरह का खेल चला करता है, अपने व्यक्तिगत क्षुद्र आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए, जिसको हम आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं, समाज आगे नहीं बढ़ने देना चाहता है। तो निश्चित तौर से इसे यहीं ठहर जाना चाहिए, इन लोगों को भी ठहर जाना चाहिए। हर दूसरे पर्व के पराक्रम को लोग जानते हैं, इतिहास को भी जानते हैं, और इसमें कोई बड़ी क्रांति दिखती नहीं है मुझे। इसलिए यहीं ठहर के समाज को G20 देखना चाहिए। G20 देखना चाहिए कि किस तरीके से दुनिया की बड़ी शक्तियां आकर के इसी सनातन परंपरा में बुद्ध, महावीर, गांधी, अंबेडकर की धारा को आज दुनिया के लोग स्वीकार कर रहे हैं, और दुनिया के लोगों को बापू का दिग्दर्शन कराया, अपनी सनातन संस्कृति का दिग्दर्शन कराया, नालंदा का दर्शन कराया। अब नालंदा से कोई नकारात्मक बवंडर उठे तो उनको क्षति होगी जो उठाएंगे। अच्छा, नीतीश कुमार पर हम बात कर लेते हैं सर। अभी रणवीर नंदन भी पार्टी छोड़ दिए हैं। इसके पहले एक लंबी फहरिस्त है, उपेंद्र कुशवाहा कहिए, आरसीपी सिंह कहिए, सुहेली मेहता कहिए, कई नाम ऐसे शामिल हैं इस लिस्ट में। लेकिन जितने लोग पार्टी छोड़ रहे हैं, कोई भी नीतीश कुमार का नाम नहीं लेता है। सबके टारगेट पर ललन सिंह है। अभी ललन सिंह का एक ताज़ा विवाद बरबीघा विधानसभा को लेकर है। डॉक्टर अशोक चौधरी जो हैं, मंत्री हैं, उनको वहाँ पर जाने से वो मना करते हैं, जिसके बाद बवाल खड़ा होता है, लेकिन अशोक चौधरी वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ललन सिंह इतने पावरफुल हो गए हैं पार्टी में कि नीतीश कुमार भी उनके अंडर आ गए हैं, क्योंकि हर आदमी के टारगेट पर ललन सिंह है कि सिर्फ उनके चलते, राष्ट्रीय अध्यक्ष के चलते हमको पार्टी छोड़ना पड़ रहा है। देखिए, ललन सिंह हेम्योपैथिक डॉक्टर हैं, और अभी जितने पैथी हैं उसमें सबसे एटॉमिक पावर उसी में है। और उन्होंने समाज को कहा था कि इनके लालू यादव और ललन सिंह दो ही आदमी इस बात का विश्लेषण किए थे कि नीतीश कुमार के आंत में दांत है। सबके मुंह में दांत होता है, इनके आंत में दांत है। तो हमको लगा कि सर्जरी नहीं करा करके हेम्योपैथ की कोई दवा खिला देंगे तो वो आंत का दांत निकल जाएगा, वो विष समाज को नहीं लेना पड़ेगा। अब ये दो ही लोग समझे हैं इस बात को, लालू यादव और ललन सिंह, और दोनों सामाजिक न्याय के प्रखर पुरोधा। ललन सिंह भी अरे कहते हैं भाई, कहते हैं सामाजिक न्याय के प्रखर पुरोधा। अब दोनों आजकल मिल गए, तो नीतीश कुमार का घबराना, नीतीश कुमार के लोगों का घबराना लाजमी है। राबड़ी जी केस की थी केस, तो अब दोनों हेम्योपैथ के, अब उनका आंत का दांत निकल जाएगा तो सुहेली मेहता और उपेंद्र जी और सब लोग समझ गए कि उनके दांत का आंत निकाल देगा, आंत का दांत निकाल देगा, तो हम लोगों का क्या होगा। इसलिए वो लोग किनारे हो रहे हैं। इसमें कोई साइंस नहीं है, ये बहुत सरल सामाजिक विज्ञान है, फलाफल है। इसमें एक दो ये दोनों मिल जाएंगे तो आजकल ब्लॉक गृह मंत्री को ये क्या हो गया, वो क्या हो गया, भला ऐसा तो होता ही रहता है, भला इसमें क्या गड़बड़ है। अच्छा, गोली चल गई, इतने लोग मारे गए, अच्छा शराब से भी लोग, जहरीली शराब से मर गए, अच्छा। तो ये मानसिक स्थिति हेम्योपैथिक दवा से हुआ है। तो उस हेम्योपैथ की दवा से धीरे धीरे वो अपना मेमोरी भी खोते जा रहे हैं। तो
तो मैंने तो पत्र लिखा है माननीय अमित शाह जी को कि यह देश का एक हिस्सा है बिहार जो खतरे में है। पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट को इनकी सिक्योरिटी की व्यवस्था करना चाहिए, इनके खाने का जांच होना चाहिए, इनके दवे का भी जांच होना चाहिए, नहीं तो कोई एक्सीडेंट हो जाएगा राज्य में और उनको पता ही, मेजर एक्सीडेंट, ऐसे छोटा मोटा तो रोज़ हो रहा है, मेजर एक्सीडेंट हो जाएगा, बिहार के लोग सकते में आ जाएंगे, संकट में आ जाएंगे। इसलिए ये फेडरल स्ट्रक्चर की गवर्नमेंट है, इसमें माननीय गृह मंत्री जी इसमें हस्तक्षेप करें और होम्योपैथ की दवा से बचाएं। मानसिक स्थिति इनकी ठीक नहीं है। अंतिम सवाल है सर, तो क्या ये बात मान लेना चाहिए कि नीतीश कुमार ने वो बात सच बोला था बापू सभागार में पिछले साल इस साल जनवरी में, कि हमने ललन बाबू के कहने पर पलटी मार दिया, महागठबंधन के हिस्सा हो गए? भाई हम तो कह रहे हैं कि पूरी मानसिक स्थिति पर कब्जा कर लिया गया है। होम्योपैथ का दवा वो बड़ा एटॉमिक पावर होता है, वो ऐसा असर कर रहा है कि वो कुछ भी करा सकते हैं। चलिए, तो ये डॉक्टर अरुण कुमार हैं और फिलहाल बिहार में विवाद जो है वो ब्राह्मण वर्सेस राजपूत चल रहा है, लेकिन इस बीच ललन सिंह वर्सेस नीतीश कुमार भी अब धीरे धीरे जो पिक्चर है, जो तस्वीर है वो साफ हो रही है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।